बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। क्यों भाई जनाब, खुशहाल हैं नहीं आप लोग? तो भाई देखा, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट होते के साथ ही आपको मेरा बेटा नज़र आया होगा, हसनैन। आप लोगों का हसनैन माशाल्लाह से ये ट्यूशन जा रहे थे। अच्छा, बड़े दिनों के बाद इनकी क्लासें शुरू हुई थी भाई, स्कूल की, ट्यूशनों की। तो अब इनकी जो है रेगुलर इंशाल्लाह चलेगी ये तकरीबन ईद की छुट्टियों तक। तो ये जा रहे थे ट्यूशन और हमने पकड़ ली थी तैयारी, क्योंकि मेरी बहन आने वाली थी छोटी, तो उनके लिए हम ज़रा सा खातिर तवाज़ो कर रहे थे। दावत नुमा बन गया था एक प्रोग्राम घर में, तो ये कि मैंने बना लिया था फिर से हमारा मेमनी खौसा। तो इसीलिए मैंने चाहा कि आपको पूरी फुल वीडियो में नहीं दे रही, क्योंकि पिछले अभी 2-3 व्लॉग पीछे आपको मिली है फुल वीडियो इसकी खौसे की रेसिपी। तो अगर जिनको देखनी हो, जिन्होंने मिस कर दी हो या कोई नए आने वाले हों मेरे व्यूवर्स, तो वो पिछली वीडियो में खौसे की रेसिपी देख ले जो मैंने फुल दी है। सही है, इसमें तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ कि भाई बहन आ रही है और उसकी फरमाइश पे बन रहा था खौसा। वो यही कह रही थी कि मैं आ रही हूँ तो खौसा बना लो। मैंने कहा चलो, अभी तो हमने हालांकि मैंने कहा बनाया था, लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि इनके बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, इनके हस्बैंड भी खाते हैं और ये ख़ुद भी खाती हैं। तो ये हुई थी बात दरअसल। और जैसे कि आपको मैंने बताया है, ये है खौसे का सालन। ठीक है जी, चिकन का सालन बनता है इनका, वैसे बीफ का भी बनता है, मटन का भी, जिसका बनाना हो आपको। लेकिन आजकल मैं तो हर चीज़ चिकन की बना रही हूँ। तो और ये नूडल्स उबाल लिए थे मैंने, और सालन आपको दिखा दिया, कड़ी दिखा दी, और नहीं दिखाए तो आगे दिखा देंगे आपको। बाकी इसके बनते हैं फ्राइज़, स्पेगेटी जो मैं इसकी फ़्राई करती हूँ, जो वो दिखाइए। और होते हैं बाकी नींबू, चाट मसाला, सारे लवाजमात। सही है भाई। तो खौसे के जो उबालते हैं ना हम, क्या सेवइयाँ, स्पेगेटी, इसको हम छान के ना, गर्म पानी इसका छान के फिर ठंडा पानी डाल देते हैं, ताकि ये आपस में जो एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि भाई ये चिपकना, ये जो है ना खाने में मज़ा नहीं करता फिर। तो बात दरअसल ये है। अब ये थी कि ये डंडियाँ हैं उसकी, हम तो डंडियाँ के मैं बेध्यानी में बोले जा रही हूँ। चले भाई आप लोग भी थोड़ा सा हंस लें। मैं तो हम लोग तो इसको बोलते हैं खौसे की डंडियाँ स्पेगेटी को। तो हम इसको फ्राई करते हैं तो बड़ी कुरकुरी मज़े की बनती हैं। तो ये भी ऊपर से तोड़ तोड़ के छोटी छोटी करके डालते हैं, और ये फ्राइज़ भी डालते हैं, तो मज़ा आ जाता है खाने में। तो ये बनाए थे, और हमने पता नहीं क्या, हाँ कस्टर्ड बनाया था, और बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें बनाई थी, जो कि मैं बहुत कम दिखा पाई हूँ आपको, क्योंकि उस वक्त गर्मी भी शदीद हो रही थी। मेरा तो भाई दिमाग घूम रहा था। और बर्तन, हाँ, बर्तन तो ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई डेकोरेशन से मंगवाए बर्तन। तो सारे घर के बर्तन बाहर आ जाते हैं जब कोई मेहमान आता है ना घर पर। तो बर्तन भी साथ में साथ धोती जा रही थी, खाना भी बनाती जा रही थी। तो भाई अल्लाह अल्लाह करके जो है रोज़ा हमारा खुल गया था खैरियत से, खैरियत के साथ। तो इफ़्तार हमने कर लिया था। तो अभी हम निकल रहे थे बाज़ार। और ये उमैमा हमारी है, जो मेरे भाई की बेटी, इसको सुमन आपी ने लगा दी थी मेहंदी ऐसे बैठे बैठे। तो भाई ये भी दिखा रही थी आपको मेहंदी उमैमा। और ये मेरी छोटी बहन आई हुई थी पिंक सूट में, जो एक तो मैं हूँ, मेरा सूट आपको पहचान में आ गया होगा, जो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। और बड़ी बाजी भी एकदम से आ गई थी, उन्होंने भी छापा मारा था अचानक। वो अम्मी से मिलने आई थी मेरे घर पर, तो खड़े खड़े वो भी आई थी। टाइम किसी के पास भी नहीं है रमज़ान में, सारे अफरा तफरी में अभी लगे हुए, क्योंकि रोज़े रह गए अब कम, और तैयारी है टफ़ अभी, क्योंकि हमें डबल तैयारी करनी है। जैसे कि ईद की भी तैयारी है, तो फिर साथ में मेरे घर में जो इवेंट है उसकी भी तैयारी चल रही है, क्योंकि वो ईद के फ़ौरन ही बाद आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। तो भाई ये है, हम लोग निकले हैं देखें मार्केट में। और मार्केट की आपको रौनक दिखाऊं तो क्या ही बात थी भाई, इतना कोई मज़ा आ रहा था मार्केट में कि मैंने कहा सुमन से कि मैं तो रोज़ आ जाऊंगी, यहाँ कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगी, ये गार्ड जो बैठे होते हैं ना इनके साथ ही। बहुत मज़ा आ रहा था चारों तरफ जो है ना नाते बज रही थी। और ये नाते मैं आपको इसलिए नहीं सुना सकी हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, जैसे कि आपको पता है। तो बस ये है बात, मजबूरी हमारी। और ये कलरफुल कपड़े लगे हुए थे ज़बरदस्त किस्म के हमारे पठान भाई के पास। ये जो है ना कपड़े इनके पास बड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं आके यहाँ रुकी थी अपनी मैचिंग लेने के लिए। अच्छा, ये सूट मैंने लिया है पिंक वाला, अब ये सिल्क आएगा, ये भी आपको दिखाऊंगी। तो इसकी मैं डिज़ाइन बनाने के लिए इनके पास से ये प्लेन कपड़ा भी लिया था मैंने, तो मैंने कहा ये भी ले लूँ, बेल भी लूँगी अभी आगे जाके, तो वो भी दिखाते हैं आपको भाई।
तो ये हो रही है सारी तैयारियां। अभी मैंने आपसे कहा था ना, देखिए भाई मैं वादे की पक्की हूँ, ये मैं बताऊँ आपको। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएगा हूँ नहीं हूँ वादे की पक्की। मैंने आपसे कहा था ना, जैसे ही 20 रोज़े गुजरे नहीं है कि मैं आपको बाज़ारों में नज़र आऊँगी। तो क्योंकि मुझे ना एंड में जाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे बड़ा इंजॉय करना होता है भाई माहौल बाहर का, ये बाज़ारों का और बाज़ारों की रौनक। और आपको पता है जैसे कि शुरू में तो सब ठंडे पड़े होते हैं ना, एंड में जाके सबको याद आ जाती है चीज़ें अपनी कि क्या रह गई है क्या नहीं रह गई। तो ये है कि ये कपड़े मैचिंग कर रहे थे, बेले हम लोग मैचिंग कर रहे थे सारे सूट पर। तो ये जो सूट था दूसरा वाला पीच टाइप का, ये सुमन आपी का है और इस पर भी बेल ले रहे हैं हम। और जो है अभी हसनैन साहब अभी भी बाकी हैं, इनकी भी आधी अभी तैयारी बाकी है। उसके लिए मुझे ख़ास निकलना पड़ेगा एक दिन आप लोगों के साथ। अकेली कहाँ निकलूँगी, आप लोगों के साथ ही निकलती हूँ मैं अब तो मैं हर जगह। क्यों भाई? तो बस ये मेरी बहन लगी पड़ी थी अपने बटन ढूंढने में, भाई इसको बड़ा ही मज़ा आता है और बहुत इंटरेस्ट है बेलों में। अच्छा मैं इतनी इंटरेस्ट नहीं लेती है बेले वेले लगाने में। आज मेरी बहन ने मुझे फोर्स किया कि भाई कुछ बेल भी लगा लो अपने सूट में, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, वरना मैं इतना जो है बेले वगैरह नहीं लगाती। आपने देखे होंगे मेरे सूट सिंपल होते हैं बिल्कुल। तो भाई मेरी बहन और ये सुमन आप ही लगी पड़ी थी, बेल वाले से बहस कर रही थी, बहुत सी डिज़ाइनें निकलवा रही थी। मैंने कहा क्यों परेशान कर रही हो उनको भी, गर्मी इतना हफ्स हो रहा था मार्केट में कि पूछो नहीं आप, इतना हफ्स हो रहा था। बार बार हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाते थे, थोड़ा सांस लेते थे, पानी वानी पीते थे, फिर जाके अंदर आ रहे थे। और बच्चों ने तो जो दिमाग ख़राब किया हुआ था। अभी तो अच्छा हमारे साथ फातिमा नहीं थी, वरना वो तो यहाँ ही लेट जाती है मार्केट में, ऐसी हरकतें करती है। उनको तो जो चाहिए वो चाहिए वहीं पर। तो वही हसनैन थे हमारे साथ, उमेमा थी और थे आतिफ़। तो ये बच्चे हमारे साथ थे। और बच्चों को तो ना अभी हमें कुछ लेना नहीं था, बच्चों का बस इनको चाहिए थी दोनों को घर में पहनने की चप्पलें जो इनकी ख़राब हो रही थी। तो ये इनकी एक ही रट थी कि हमें एक जैसे चाहिए। इसके चक्कर में इन्होंने जो हमें मार्केट में घुमाया है। पहले तो ये खूब ऊपर जाके अपना गेम वेम खेल कर आए हैं, ऊपर मॉल में बच्चों का भी बना हुआ है खेलने की बहुत अच्छी जगह। तो ये लोग हमने भेज दिया था इनको गेम खेलने के लिए, और फिर ये आ गए आखिर में हमारी जान पारी बच्चे। ये हुआ था चक्कर। तो देखिए बेल अच्छी लग रही है मेरे सूट पे। आप लोग कमेंट्स में बताएगा मेरे सूट का कलर अच्छा है, सूट अच्छा है नहीं है, ये तो सिलने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। खैर अभी आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। अच्छा पता है हमारे साथ क्या क्या, मुझे ना आखिर में जब मैंने बेलें कटवा ली, अपने लिए ले ली, पैसे दे दिए, जब जाके ये बेल बहुत ज़्यादा पसंद आ गई मुझे। मगर उसने ऐसी ज़िद पकड़ी थी ना दुकान वाले ने, दी नहीं मुझे आखिर इसने। फिर मैंने कहा चलो वो जो ली है वो भी बुरी नहीं है, वो भी अच्छी ही है, तो वो भी लगा लेते हैं। तो ये है बात दरअसल। अभी ये लोग अपने चप्पल देख रहे थे। अच्छा फातिमा के लिए इसकी मम्मा चप्पल देख रही थी, वो फातिमा साथ थी नहीं, इसलिए उमेमा के साइज़ से वो लेना चाह रही थी, मगर उनको मिली नहीं फातिमा की। और जो है बहुत ही भाई रौनक लगी हुई थी मार्केट में, तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और अभी आगे जाके और मज़ा आएगा। एंड के रोज़ों में हम फिर चलेंगे इंशाअल्लाह आप लोगों को लेकर बाज़ार में, तो बाज़ार का भी टूर करवाएंगे। अब तो यही रह गई है बस बाज़ार है, अब खाने पीने पे थोड़ा ज़ोर कम हो जाएगा, क्योंकि पका पका के भी थके हैं भाई, बहुत थक गए पका पका के, मैं तो बहुत ही थक गई। तो बात दरअसल ये थी। अभी ये है कि चप्पलें यहाँ पे हमारे मॉल में बड़ी अच्छी मिलती हैं भाई, मुझे तो यहीं की चप्पलें अच्छी लगती है। ये जो हमारे कोने पे मॉल बना हुआ है ना अमन टावर, हम लोग वहाँ से ज़्यादातर आजकल ले लेते हैं, क्योंकि करीब का करीब है, बिल्कुल घर के करीब है कि पैदल भी बंदा चला जाए। मेरी ज़बान को क्या हो गया ये ज़रा गौर करें आप। बोल बोल के भी बंदा कितना बोलेगा, ये भी बात है ना भाई। देखिए ज़रा आप लोग बोल के दिखाएं इतनी तेज़ी के साथ। मैं जितना बोल रही होती हूँ क्या करूँ, मेरा काम है बोलना। तो भाई ये थी। अच्छा ये कलरफुल स्लीपर इतने अच्छे लग रहे थे, मगर हसनैन के साइज़ में मिल नहीं रहे थे, माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं ये, और ये आते हैं छोटे बच्चों की साइज़ में, है नहीं है बताएं। रेड इन लोगों ने मैचिंग की हुई थी आतिफ़ ने और हसनैन ने, और इतना कोई हसनैन का तो बुरा असर हो रहा था गर्मी के मारे ना, इनसे वैसे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये थी बात। अच्छा ये खिलौने की दुकानें आपको नज़र आ रही है यहाँ पर ना, पहले हसनैन को था कि मैं यहाँ घुस जाऊँ, यहाँ से कुछ ले लूँ, अभी इनको इंटरेस्ट ही नहीं रहा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। बस यहाँ तो इनको बड़ों वाले कोई गेम खेलने होते हैं, तो ये ऊपर जाके गेम खेल कर आ गए थे, तसल्ली हो गई थी इनको। और यहाँ इनको मोबाइल में गेम खेलने होते हैं, बस यहाँ मोबाइल चलाना होता है। पबजी फ्री फायर मेरे बेटे का फेवरेट है। ये मॉल देखे कितना अच्छा कोई ज़बरदस्त सजाया हुआ है। अच्छा ये पहले रोज़े से ऐसा सजा दिया है, तो भाई मेरे जैसों के लिए कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। बहुत मज़ा आ रहा था। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही थी और अंदर बहुत हब्स था भाई मार्केट में, और इससे धक्कों से लोग चल रहे थे। मैंने कहा भाई अभी भी 8 रोज़े बाकी हैं, क्या हो गया लोगों को, तो मुझे जाने दो। मैंने कहा बस अंदर तुम लोग भले ही बाहर रुको, कोई मसला नहीं है, मैं ले लूँ अपनी सारी तैयारी कर लूँ। मैं कहीं ना रह जाऊँ पीछे।
ये है बात। दरअसल बच्चों को प्यास लगी थी, जूस और पानी वगैरह यहाँ लेने के लिए रुक गए थे हम बाहर। तो सुमन को हमने बहुत ऑफ़र की, भाई तुम्हारा हलीम, सुमन हलीम फेवरेट है, खा लो कुछ। मगर माशाल्लाह से आज इफ्तारी बड़ी मज़े की थी, सब ने पेट भर के खा लिया था। और जो घूम घूम के हम थके थे भी, घर जाके दिखाती हूँ आपको, जो बचा कुचा हमारा रह गया था ना, खाना खाने के बाद जो बच गया था वो भी खाएंगे, पीछे छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। तो ये है बात। तो वही बहन मेरी ये छोटी वाली आती है ना, तो माशाल्लाह ये रुकती है देर तक, रात को 1-2 बजे भी जाती है, इसको कोई मसला नहीं होता। इनके हस्बैंड आते ही देर से लेने के लिए। तो ये है कि हम लोग तकरीबन 12-1 बजे घर पहुँचे थे, भी दोबारा से हमारा खाने का सिलसिला चालू हुआ था, खाना पीना चला था, चाय वगैरह बनी थी। यही है बस, इफ्तार के बाद चाय तो लाजमी चाहिए होती है। अच्छा, मैं आपको आजकल चाय नहीं दिखा रही हूँ, वैसे आप देख रहे होंगे वीडियो में चाय नहीं दिखा रही है, शाम वाली जो चाय बनती थी, क्योंकि अब इफ्तार के बाद चाय बनती है और थके हुए भी इतने होते हैं। अच्छा, रोज़ा खुलने के बाद ना एकदम से टुन हो जाते हैं सब के सब। तो बस जो वीडियो आपको मिल रही है बस वही घनी बस समझिए कि इफ्तार रोज़ों में जो वीडियो बना सक रहे हैं भाई सुमन आपकी, वही मिल रही है आपको। तो बस कोशिश मेरी यही होती है कि आपको जो है हर जगह और हर वीडियो में मैं साथ रखूं, कि आपको हर वीडियो में दिखा पाऊँ। मगर अगर कुछ मिस हो जाए तो भाई माजरत। ये हसनैन की हरकतें देखें आप, पूरी वीडियो में इनकी हरकतें नोट करा करें, ठीक है। जब घर से हम निकले तब इन्होंने कैसी सुपरमैन वाली वो जो जंप लगाई है वो भी देखिएगा शुरू से। अगर नहीं देखी तो पीछे जाके वीडियो को देखें आप इनकी हरकतें। अच्छा जी, इनके भाई चप्पलों का ही चक्कर ख़त्म नहीं हो रहा था, आखिर इन्होंने ले के दम लिया दोनों ने। इनको चाहिए थी सेम, आतिफ़ को और हसनैन को। ये माशाल्लाह से ये है तो बहुत फ़र्क हसनैन में और आतिफ़ में, उम्र का जो है बहुत ही फ़र्क है। 5-6 साल हसनैन जो है छोटे हैं आतिफ़ से। तो ये है कि इसके बावजूद ये सेम लगते हैं दोनों। माशाल्लाह से हसनैन का कद ज़रा ज़्यादा निकल गया है, तो ये दोनों सेम ही लगते हैं और दोस्ती भी बड़ी गहरी है भाई इनकी। अच्छा, ये येलो चप्पल दिखा रहे थे, हमने इतना हंसे है ना इनके ऊपर कि मैंने कहा ये मदीने के मिट्टू बनोगे, क्या बनोगे आप लोग। ये येलो चप्पल तो वही पहनते भाई, वाइट कलर के इनके शलवार कमीज़। सोचें ज़रा आप, सोचें इस बारे में। और ये येलो चप्पल, तो मैंने कहा इसको तो भाई तुम रहने ही दो। अल्लाह, मज़ा आ गया था उस दिन तो में से, और थकन भी खैर हो गई थी। तो भाई बहरहाल फाइनली हमारा काम वहाँ पर ख़त्म हो गया था। अभी हम पकड़ेंगे घर के लिए रवानगी। जैसे ही बच्चों का काम ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने पकड़ी रवानगी घर के लिए। बहुत थकन हो जाती है बाज़ारों में। अच्छा, जाने का भी शौक़ इतना ही होता है औरतों को, हम लोगों को लेडीज़ों को बाज़ार देखना ज़रूरी होता है कि देख ले वहाँ क्या क्या नया आया है भाई। कोई सूट आए हैं, कोई चप्पलें आई हैं, कोई ज्वेलरी आई है नई। तो ये है, अभी तो खैर बहुत से चक्कर बाकी हैं भाई बाज़ार के। तो चक्कर खा खा के कहीं गिर ना जाए बाज़ारों में, संभाल लीजिएगा आप लोग हमें। मुझे तो यही लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट में रश है ना, जितने धक्के लग रहे हैं ना, तो पता नहीं कहाँ के कहाँ ना निकाले हमें धक्के मार मार के। अच्छा, बच्चे तो भाई अपना खाना पीना चालू रखा हुआ था बराबर इन लोगों ने, और हमें मिल रही थी सज़ा सही वाली इनके साथ साथ। और हम जाएंगे घर पे, जाके कुछ खाएंगे पिएंगे और फ्रेश होंगे। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट्स करें लाजमी, अच्छे बताइए ईद की तैयारी हो गई नहीं हुई। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छे मुझे जो है कमेंट्स की ज़रूरत है आप लोगों की। मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लग रही है, या मार्केट की रौनक कैसी लग रही है, और आप लोगों ने क्या क्या ले लिया, क्या क्या बाकी रह गया, सब बताइएगा मुझे। और जो है रोज़े कितने रखे, कितने छोड़े, ईमानदारी से बता दीजिएगा कमेंट्स में, क्यों भाई। और ये दोबारा से हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया था, जो भी घर में बच गया था वो हमने फिर से ख़त्म करना शुरू कर दिया था। तो बात दरअसल ये थी। अच्छा भाई, तो मैं यही कह रही हूँ, इबादतें जो है अभी ताक रातें शुरू हो गई हैं, तो ख़ास तौर पर इन रातों में इबादतों का मज़ा ही कुछ और है। तो भाई शॉपिंग अपनी जगह, खाना पीना अपनी जगह, लेकिन इबादत अपनी जगह। तो बस ये कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान के। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दिखाए और खुश रखे, मेरे सब्सक्राइबर को और मेरे व्यूवर्स को। तो भाई आप लोग मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, तो दुआ तो मैं कर ही सकती हूँ आप लोगों के लिए, और दुआ हर किसी के लिए करनी चाहिए, है ना भाई। अच्छा जी, ये मेरी बहन का जी नहीं भरा, तो घर पे आके भी ये बेलें जो मैचिंग करना शुरू हो गई हैं। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब ले आई ना सारी, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। दुकान वाले को भी साथ ही ले आती बेलें, कुछ उठा के साथ में उसके। तो भाई मेरी एक सब्सक्राइबर है आयशा और एमन, सही है जी। तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि हमारा भी नाम लीजिएगा ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके बड़े मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि हम लोगों की तैयारी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। वो इंशाअल्लाह मेरे ख्याल से कल भी गई थी बाज़ार,
हाँ, कल भी बहुत रात को देर से आई हैं शॉपिंग कर करके। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का भी मैं वीडियो में नाम लूँ तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करें और मुझे फॉलो करें। सही है भाई, तो आप मेरे साथ रहें हमेशा और मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ हमेशा। अच्छा भाई, अभी मैं करती हूँ आप लोगों से अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करते हुए चले जाया करें। सही है, ऐसे खाली खाली वीडियो नहीं बंद करें, सब्सक्राइब कर दें, फिर बेशक आप वीडियो को भी अल्लाह हाफिज़ कर दें। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।